नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ओम इंस्पायर इंडिया में स्वागत है। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और जो विषय है हमारा उसका नाम है ड्राइंग एंड स्टोरेज इंजीनियरिंग, जो थर्ड ईयर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है ये सब्जेक्ट। और इसका जो पहला टॉपिक है वो है मॉइस्चर कंटेंट, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा मॉइस्चर कंटेंट, इसमें फूड क्या है एंड मॉइस्चर क्या है, फिर मॉइस्चर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे ये भी है। तो जैसे फूड क्या है, फूड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स मिलते हैं। और ये जो फूड्स होते हैं ये प्लांट्स हैं या तो एनिमल्स ऑरिजिन्स हैं या अदर कंटेंट में हैं, जैसे ग्रेन्स वगैरह हैं। और इनसे हमें और क्या क्या मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं। ये सारे सब्सटेंस हमें जो है मिलते हैं जब हम इसको कंज्यूम करते हैं। और इसमें फूड कंटेंट का अगर हम देखें कि ऑल फूड कंटेंट्स में क्या क्या, जैसे सॉलिड, वाटर एंड केमिकल्स, तीन का कंटेंट ही है, ये आपको भी पता है। जैसे पहला कंटेंट फूड सॉलिड है, फिर वाटर है एंड देन जो है केमिकल, तीन कंटेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज अ फूड। अब आते हैं मॉइस्चर कंटेंट का। मॉइस्चर कंटेंट का प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द ग्रेन या फूड, जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट। जो हमारा वाटर जो है किसी भी ग्रेन्स में या प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, वो उसको हम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। अब मॉइस्चर कंटेंट को जो है हम सिर्फ वाटर बस नहीं कह सकते, और चीज़ों में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कि जैसे जब हम हीटिंग करते हैं, ग्रेन को हीट देते हैं या हीटिंग करते हैं, तो उस समय वाटर वेपराइज होता है ना। तो वेपराइज होने के साथ साथ इसमें और चीज़ें भी निकलती हैं, और चीज़ें भी लॉस होती हैं। तो जिसमें हमारा मास लॉस होता है, तो जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि जो वाटर सॉल्वेंट होते हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिक हमारे वाटर सॉल्वेंट्स होंगे वो भी वेपराइज्ड हो जाएंगे। अल्कोहल है, वेपराइज्ड हो जाएगा। जो ग्रीसेस है, ये ऑयल है, एरोमिक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं हमारे क्या होते हैं, वाटर के साथ वेपराइज हो जाते हैं। तो ये भी हमारे मास लॉस के उसमें आते हैं। तो इसमें भी हम कहते हैं कि ये भी मॉइस्चर, बट हमारा जो मेन है वो एक मॉइस्चर क्या है, तो मॉइस्चर है अपना वाटर प्रेजेंट इन द फूड्स, ठीक है, ये है मॉइस्चर। अब आते हैं, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे, जैसे वाटर कंटेंट ऑफ वेरियस फूड्स में दिया हुआ है यहाँ पर। तो जैसे मीट के लिए है कि मीट में कितना होता है, जैसे मीट में जो हमारे कई तरीके के मीट होते हैं, फॉर्क हो गया, बीफ हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, है ना। तो जो फॉर्क होगा उसमें 53 से 60% मॉइस्चर कंटेंट होता है। बीफ में आपका 50 से 70% होता है। चिकन में आपका 74% होता है। फिश में जो है आपका ये 65 टू 81% होता है। ऐसे ही फ्रूट्स हैं, तो देखिए आपका जैसे बेरीज, चेरीज, पियर्स, इनमें 80 से 85%। एप्पल, पीच, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, इनमें जो आपका 90% तक होता है। फिर आपका जो है हर्बस है, स्ट्रॉबेरीज हैं, टोमेटोज हैं, इसमें 90 से 95%। ऐसे ही देखिए आपका वेजिटेबल्स हैं, जैसे एवोकाडो है, बनाना है, पी है, इनमें जो है आपका 74 से 80% है। बीट्स, ब्रोकली, कैरेट, पोटैटोज 80 से 85%। फिर ऐसे आपका बीन्स हो गए, कैबेज हो गए, कलीफ्लावर हो गया, इसमें 90 से 95%। ये हमारे कुछ जो है फूड हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे मीट हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, अलग अलग इनका कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब जैसे मैं ग्रेन्स की बात करूं, तो ग्रेन्स अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम अलग होगा, स्टोरेज के टाइम अलग होगा। तो अगर हम जनरली स्टोरेज के लिए बात करें कि हमें कोई भी ग्रेन है, अगर हम उनको 1 ईयर के लिए स्टोर करते हैं, तो जैसे हमारा बीट, पैडी, बरले, इनका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 12-13% तक होता है। वहीं पर अगर हम पल्सेस की बात करें तो वो उनका जो है 10% तक होता है, कि 10% मॉइस्चर कंटेंट होगा। और अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो वो हमारे 6 से 8% मॉइस्चर कंटेंट पे स्टोर होते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक। फिर आगे आते हैं कि जो हमारा मॉइस्चर है वो प्रोडक्ट में या फूड में किस किस फॉर्म में रहता है। तो जैसे एक होता है फ्री वाटर,
एक है आपका अब्जॉर्ब्ड वाटर और एक है आपका हाइड्रेशन वाटर। फ्री वाटर वो वाटर है जो फूड के अपर सरफेस में वाटर के फॉर्म में चिपका हुआ रहता है, फिजिकल फॉर्म वाटर का ही फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं फ्री वाटर। फिर दूसरा है अब्जॉर्ब वाटर। अब्जॉर्ब वाटर वो वाटर है जो प्रोडक्ट के पोर्स में या कैपिलरीज में अंदर भरा होगा, ठीक है, तो वो हमारा अब्जॉर्ब्ड वाटर है। जैसे हम कैसी कोई फूड है, अगर उसको पानी में हम डुबोएं तो वो मॉइस्चर को वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो हम कहते हैं अब्जॉर्ब्ड वाटर। अगर वही वाटर जो है सरफेस में ऊपर चिपका होगा तो उसको बोलेंगे फ्री वाटर। फिर आपका जो है हाइड्रेशन वाटर। हाइड्रेशन वाटर वो वाटर है जो पर्टिकुलर एक सबस्टेंस में, अगर हम देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका अगर वन सबस्टेंस ले लें तो उसके ऊपर जो है एक क्रिस्टल फॉर्म में चिपका होगा पानी, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन वाटर, ठीक है। तो ये 3 तरीके का वाटर होता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फिगर भी है, देखो हमारे पास, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है फ्री सबस्टेंस वाटर है, ये वाला है ना। तो इसमें देखोगे आप क्या है, बीच में हमारा सबस्टेंस पार्टिकल्स है और उसके ऊपर देखो वाटर है। ये हमारा जो है कैपिलरीज वाटर है जो सेकंड वाला था। अगर हम देखते तो ऊपर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व्ड वाटर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये है ऑब्जर्व्ड वाटर, सबस्टेंस देखो है और उसके बीच बीच में पानी भरा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है हाइड्रेशन वाटर है। देखो एक पर्टिकुलर ये क्रिस्टल है ये वाला और सबस्टेंस है और इसके बगल बगल में देखो थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है यहाँ पे चिपका हुआ है ना। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन वाटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि हम मॉइस्चर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इसको जो है एस्टिमेट करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे मैंने ऊपर ही बताया था, या डिफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दिया था, मॉइस्चर कंटेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट इन द फूड मटेरियल्स। तो ये मैंने ऊपर ही बताया था, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फूड मटेरियल्स, तो वही है ना। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 तरीके पता हैं, जैसे हम 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो एक होता है वेट बेसिस, पहले तो प्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, ये ध्यान रखना है। और परसेंटेज में अगर हमें प्रेजेंट करना है तो इसको एस्टिमेट करने के 2 तरीके हैं, एक है वेट बेसिस और एक है ड्राई बेसिस। वेट बेसिस का अगर हम फार्मूला देखें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये फार्मूला है हमारा, वेट ऑफ वाटर माइनस ड्राई मैटर और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, ये है वेट बेसिस। अगर हम ड्राई बेसिस में देखें तो वेट ऑफ वाटर माइनस ड्राई मैटर डिवाइडेड बाई ड्राई मैटर, ये है हमारा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 है हमारे, वेट बेसिस और ड्राई बेसिस। जो भी मॉइस्चर कंटेंट आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वेट बेसिस होता है तो जनरली हम कोई सी भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस में ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ड्राई बेसिस में नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है, वेट बेसिस में करते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूँ कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप भी होता है जिसको हम बोलते हैं डी वी इक्वल टू जो है आपका, ये होता है डी वी इक्वल टू जो है डब्ल्यू बी अपान 100 माइनस डब्ल्यू बी। इनमें ये दोनों में एक रिलेशन है, डी बी मतलब ड्राई बेसिस इक्वल टू वेट बेसिस अपान 100 माइनस वेट बेसिस। अब यहाँ पर मैंने देखा, देखिए 100 लिखा हुआ है, तो इस 100 का मीन्स हो गया कि आपको जो भी मॉइस्चर कंटेंट दिया है परसेंटेज में, वो एजिट परसेंटेज में ही रखेंगे दोनों जगह पे। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू जो है 100 काट के 1 लिखता, अगर मैं सिर्फ 1 रखता, 1 माइनस डब्ल्यू बी कर देता, है ना, तो यहाँ पर फिर हमें डब्ल्यू बी का जो मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में दिया था तो उसको हमें फ्रैक्शन में लाना हो, यानी कि पॉइंट में, जैसे कि 20% अगर मॉइस्चर कंटेंट दिया है तो फिर हमें इसको 20% नहीं लिखना है, इसको 100 से डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पर जो भी आएगा फिर वो वैल्यू लिखनी है इन दोनों जगह पे। जब हम 1 माइनस करेंगे, अगर 100 माइनस करेंगे तो ये जो 20 है इजिट 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 करके फिर हम जो है ड्राई बेसिस का मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। तो ये एक तरीका है, यानी कि एक रिलेशनशिप है वेट बेसिस और ड्राई बेसिस में। ओके, अब आते हैं नीचे, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, मॉइस्चर कंटेंट की जो है इम्पॉर्टेंस क्या है फूड में। तो देखिए, अगर मॉइस्चर कंटेंट प्रोडक्ट में है, मॉइस्चर है प्रोडक्ट में, तो वो फ्रेश होगा, हेल्दी होगा,
और खाने में एक तो ड्राई नहीं लगेगा, खाने में नहीं, हमें उसका टेस्ट भी समझ में आएगा कि हाँ टेस्टी है ना। ये चीज़ें हैं, अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें नहीं है, सूख गया तो ड्राई हो सकता है, या सूख गया तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट में। अच्छा, और चीज़ें क्या हैं कि अगर मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे तो और हमारे लिए कैसे बेनिफिट है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो स्टोरेबिलिटी में है, इसमें स्टोरेबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट को स्टोर करना। फिर आपका जो है जो प्रोडक्ट उसमें है पाउडर फॉर्म में है, उसके एल्गोमेरेशन इन द केस ऑफ पाउडर्स जो है, माइक्रोबायल एक्टिविटी की जो स्टेबिलिटी है, कोई भी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है तो उसकी जो स्टेबिलिटी कैसे करोगे। अगर किसी प्रोडक्ट की फ्लो प्रॉपर्टी है तो उसको विस्कोसिटी कैसी होगी, ये भी डिपेंड करेगा मॉइस्चर कंटेंट पे। ड्राई सब्सटेंस कंटेंट जो है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका ड्राई सब्सटेंस कितना है। तो ड्राई सब्सटेंस होता है टोटल वेट ऑफ वाटर, सॉरी सैंपल माइनस टोटल वेट ऑफ वाटर। किसी भी प्रोडक्ट का अगर जैसे हम लिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में हम प्रोडक्ट लिया और मान लीजिए उसमें जो है 20 ग्राम वाटर है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 ग्राम जो उसका होगा वो ड्राई सब्सटेंस होगा, ठीक है ना। फिर आपका कंसंट्रेशन और प्योरिटी है, उसमें कैसा कंसंट्रेशन, केमिकल कंपोजिशंस जब हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपका देखिए अगला है कमर्शियल ग्रेड, क्योंकि ये भी हमारा कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है एग्रीमेंट, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा कमर्शियल ग्रेड, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है मार्केट वैल्यू उसकी कम होगी, मॉइस्चर नहीं बहुत कम है तो भी मार्केट वैल्यू होगी। तो इसलिए हमें एक जो है क्या कहते हैं उसमें परफेक्ट कंटेंट जो है रखना पड़ेगा, करेक्ट मॉइस्चर रखना पड़ता है, तो जिससे हमारा प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होता, लॉन्ग टाइम स्टोर कर सकते हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलती है। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है, देखिए अब भाई अगर प्रोडक्ट मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होगा तो उसके साथ और चीज़ें भी लॉस होती हैं जो सॉल्युबल होती हैं वाटर के साथ में, ठीक है ना। फिर आपका देखिए अगला है जैसे लीगल कॉन्फर्मिटी, स्टेटरी रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ फूड, ठीक है ना, सॉरी गवर्निंग ऑफ फूड। तो ये एक है इसका पॉइंट, ये इस तरीके से करके सारे पॉइंट्स हैं। अब इसके अलावा और क्या इसके इम्पोर्टेंस है मॉइस्चर कंटेंट का, तो जैसे यहाँ पे दिखा है मैंने हाईलाइट किया है कि इम्पोर्टेंट रोल कमर्शियली विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक कमर्शियली अगर हम देखें, जो यहाँ पे हमने बात किया था, एक पॉइंट आया था कमर्शियली 7 नंबर का, देखिए ये जो है, तो इसमें देखिएगा नीचे हमने जैसे बताया कि कमर्शियली किस तरीके से इनके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, तो एक होता है प्रोडक्ट का फ्रेशनेस। क्या हो गया, फ्रेशनेस। अगर हमारे प्रोडक्ट में करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसका फ्रेशनेस मेंटेन रहेगा, ठीक है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खास तौर से जिसको हम कहते हैं उनकी हम बात करें। फिर जैसे लेवलिंग हो गया है ना, यहाँ पे लेवलिंग करना है कि हमारे प्रोडक्ट में मिनिमम मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसा है ना, उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप पैकेजिंग करके देखोगे ना कि भाई हमारा अगर हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको अलग पैक करोगे, लो मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको अलग पैक करोगे। तो ये लेवलिंग करने के लिए ये करते हैं। फिर उसकी कास्ट की जब हम कमर्शियली बात करें तो उसकी कास्ट वैल्यू क्या होती है, उसकी कास्ट वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है तो कास्ट कम मिलेगा, या बहुत ज़्यादा सूखा है तो हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो जाएंगे, है ना। तो ये भी हमें देखना है कि हमारे कास्ट में उसका इफेक्ट कैसे गया। करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट होगा तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी मार्केट में। अच्छे प्रोसेसिंग के टाइम पे जो हम प्रोडक्ट को जो है प्रोसेसिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जब यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी कि हम जैसे मैं कह सकता हूँ कि गेहूं से आटा बनाना है ना, तो ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट हमारा सही से नहीं बनेगा, यानी कि सही हमारा आटा नहीं बनेगा और उसकी मार्केट वैल्यू एकदम से डाउन हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये चीज़ें होती हैं प्रोसेसिंग में। और पैकेजिंग को लेकर के भी ये देखिए, पैक्ड इन द सेफ लाइफ के, है ना, यहाँ पे देखिए दिया है स्टेबल अवे। फिर आपका जो क्वालिटी है, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन द वे मोस्ट फूड टेस्ट फील एंड लुक। अगर मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन है तो उसमें टेस्ट भी होगा, उसका लुक भी अच्छा होगा, देखने में भी ठीक ठाक होगा, है ना। और उसकी जो है मेजर्ड क्वालिटी
इम्पोर्टेंस है, जिसके लिए हम बात करते हैं। तो ये क्वालिटी को लेकर के भी होता है कि मार्केट में नहीं क्वालिटी कैसी प्रोडक्ट आएगी। फिर उसकी सेल्फ लाइफ, मॉइस्चर कंटेंट में कहीं न कहीं अगर मॉइस्चर कंटेंट पे ही हमारी सेल्फ लाइफ भी डिपेंड होती है, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, माइक्रोबायल एक्टिविटी होंगी, फिजिकल केमिकल के रिएक्शंस होंगे, प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एक करेक्ट मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट है उसकी लॉन्ग लाइफ हो और उसको जब भी हम अगर स्टोर करते हैं तो काफ़ी दिन तक चले, जिससे आप सीज़न में भी हम उसको यूज़ कर सकें, है ना? ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपके बीच में डिस्कस किया जी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, मेरे डिस्कशंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा, है ना। और अपने फ्रेंडों के बीच में भी शेयर करिए, और जिससे मुझे एक थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगी मैं आपके लिए और ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा, और आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतनी देर तक मेरे साथ रहे हैं। धन्यवाद।